सो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि सेगमेंट ट्री हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो वैसे तो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेगमेंट ट्री बिल्ड करते हैं, पर जो मोस्ट फेमस तरीका है, मतलब या फिर हम कह सकते हैं जो मोस्ट फेमस सेगमेंट ट्री है वो है सम और अपडेट क्वेरी के लिए। तो आज हम वही उसी ट्री को बिल्ड करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि वो वाला ट्री बिल्ड कैसे होता है, और ये जिसे भी नहीं पता है सम और अपडेट क्वेरी होती क्या है या फिर हमें सेगमेंट ट्री की जरूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सारे अपने जवाब मिलने वाले हैं। बस आपकी कंडीशन क्या है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। जिसने ये वीडियो एंड तक देख ली ना, उसे सम अपडेट क्वेरी के लिए सेगमेंट ट्री पक्का बनाना आ जाएगा, पक्का बनाना आ जाएगा, और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऐसा लॉजिक बताऊंगा ना, मतलब ऐसा, मतलब कि आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम सीधा चलते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और बेसिकली सम अपडेट क्वेरी है क्या। तो सम अपडेट क्वेरी में कुछ नहीं है, हमें एक एरे गिवन है। लेट सपोज हम एक एरे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमने एक एरे ले रखा है 1 2 3 4 5 6, इसकी इंडेक्सिंग और इसका साइज क्या है 6 है। तो हम इसका साइज मान लेते हैं n इक्वल टू 6। अब इसकी इंडेक्सिंग भी कर देते हैं हम 0 1 2 3 4 5। तो इसकी इंडेक्सिंग जा रही है 0 1 2 3 4 5 और इसकी लेंथ है n इक्वल टू 6। अब हमसे ना क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अभी सम क्वेरी में आपको बताने वाला हूं। सम क्वेरी से आपको पता लग जाएगा कि हम सेगमेंट ट्री क्यों बना रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अब जो सम क्वेरी है वो है क्या बेसिकली। तो सम क्वेरी कहती है कि मुझे सेकंड इंडेक्स से लेकर फोर्थ इंडेक्स तक का, सेकंड से लेकर फोर्थ इंडेक्स तक का सम बता दो। तो हम बता देंगे 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 प्लस 4 प्लस 5, हमने सम बता दिया। और ये कितना आ जाएगा 7 और 5 9 और 12 आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब हमसे दोबारा क्वेश्चन पूछा है सम क्वेरी ने कि फर्स्ट इंडेक्स से लेकर फोर्थ इंडेक्स तक का सम बता दो। तो हम फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक का बता देंगे। क्या बताएंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। गाइज ये तो हम बता सकते हैं ना आसानी से फॉर लूप चलाकर, जैसे हम एरे में ट्रैवर्स करते हैं, ये तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो हम 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बता देंगे, मतलब 12 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 12 ही है, इसमें 2 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब मैंने कहा ये तो 12 ही है, पर कंप्यूटर क्या करेगा, ये 3 प्लस 4 प्लस 5 को कैलकुलेट करने के बाद, मतलब 2 से लेकर 4 की क्वेरी करने के बाद, ये 1 से लेकर 4 तक की जब हम उससे क्वेरी दोबारा पूछेंगे ना सॉरी, तो वो क्या करेगा 1 से लेकर 4, मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, मतलब ये ना दोबारा करेगा। ठीक है, मतलब जो काम हम कर चुके हैं ना उस काम को ये ना दोबारा करेगा। तो क्या हो कि जैसे जैसे हम इसको क्वेरी पूछ रहे हैं, मतलब कि हो क्या, जैसे कि 3 प्लस 4 प्लस 5, मतलब कि इतना पार्ट अगर हम कहीं स्टोर करके रख लें, या फिर हम 1 से लेकर 2 तक का, या फिर हम 1 से लेकर 2 इंडेक्स तक का सम किसी चीज में स्टोर कर कर रख लें, तो हमारे ये वाला क्वेश्चन ना काफी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हो सकता है। वैसे भी हो सकता है, पर अगर हम कुछ कुछ पोर्शन का, इस एरे में कुछ कुछ पोर्शन का, जैसे कि 3 से लेकर 5 या फिर 0 से लेकर 2, कुछ कुछ पोर्शन का सम कहीं पर स्टोर कर कर रख लें, तो ये वाला क्वेश्चन ना काफी ज्यादा आसान तरीके से हो सकता है। अब इस वजह से यहां पर हमारा सेगमेंट ट्री इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो हम ना इस एरे के कुछ पोर्शन के सम सेगमेंट ट्री में स्टोर करके रख लेते हैं। अब वो पोर्शन क्या है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो सेगमेंट ट्री में, जैसे आपको पता है ट्री में सबसे पहले क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, रूट होता है, लेफ्ट चाइल्ड होता है, राइट चाइल्ड होता है। तो सबसे पहले हम रूट की बात कर लेते हैं। तो जो भी सेगमेंट ट्री का रूट होता है ना, उसमें 0 से लेकर 5 इंडेक्स तक का सम होता है, मतलब 0 से लेकर जो भी अपना एंडिंग इंडेक्स है उस तक का सम होता है। फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मिड कैलकुलेट करते हैं। इसका मिड क्या आएगा, स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, 0 प्लस 5 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2.5। तो उसका 2 ले लेंगे, तो 0 से लेकर 2 और 0 से लेकर, और सॉरी 3 से लेकर 5, मतलब स्टार्टिंग से लेकर मिड तक। कहां से लेकर कहां तक लिया हमने, स्टार्ट से लेकर मिड तक, और मिड प्लस 1 से लेकर एंड तक। ठीक है ना, मिड प्लस 1 से लेकर एंड तक। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक,
2 से लेकर 2 तक, ये भी फर्दर डिवाइड हो जाएगा। 3 से लेकर 4 तक और 5 से लेकर 5 तक, ये भी फर्दर डिवाइड होगा। 0 से लेकर 0 तक और 1 से लेकर 1 तक। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, ये चीज फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती है, क्योंकि स्टार्ट ही हमारा एंड के बराबर आ गया है, ठीक है ना। अब ये फर्दर डिवाइड होगा 3 से लेकर 3 तक, अब ये फर्दर डिवाइड होगा 4 से लेकर 4 तक, ठीक है। ये फर्दर डिवाइड नहीं होएगा। अब होगा क्या, ये चीज जो आई है हमारे पास, ये लीफ नोड है। जिन जिन व्यक्ति को नहीं पता है कि लीफ नोड क्या होती है, तो लीफ नोड ऐसी नोड होती है जिनका कोई भी चिल्ड्रन नहीं होता। तो आप देख सकते हैं इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो ऐसी नोड जिनका कोई भी चिल्ड्रन नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं, लीफ नोड कहते हैं, ठीक है गाइस। अब क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लीफ नोड है ना, ये एक एरे ही है, जो हमारा गिवन एरे था ना 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एरे ही है। इधर ए 0 पोजीशन में 1 2 3 4 5 6, तो जो हमारा एरे गिवन था ना इनिशियली, वो ये लीफ नोड है, यही है। और ये एरे का साइज कितना है, n। तो हमारे पास लीफ नोड कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड क्या हो गई, यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड कितनी हो गई हमारे पास, n हो गई। और बाकी जो नॉन लीफ नोड है, बाकी जो नॉन लीफ नोड है वो कितनी होती है, n-1 होती है। काउंट भी कर सकते हैं, वैसे ये हमेशा n-1 ही आती है, काउंट कर लेते हैं हम। देखो 1 2 3 4 5, साइज था 6, और नॉन लीफ नोड कितनी आई है हमारे पास, n-1, मतलब 5 आई है, जिन्हें मैंने रेड से सर्कल करा है, ठीक है गाइस। अब क्या होगा, लीफ नोड प्लस नॉन लीफ नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड होंगी, क्या होंगी, टोटल नंबर ऑफ नोड होंगी। मतलब हमें कितनी नोड पर काम करना है, हमें n प्लस n-1 यानी 2n-1 नोड पर काम करना है। अब गाइस हमने कहा कि हम सेगमेंट ट्री बनाएंगे, जो ये एरे है इसका कुछ कुछ पोर्शन का सम, ये पोर्शन हमने देखे स्टार्ट से लेकर मिड तक एंड मिड प्लस 1 से लेकर एंड तक, कुछ कुछ पोर्शन का सम हम स्टोर करके रखेंगे। पर किस में स्टोर करके रखेंगे, क्या हम स्टैक में स्टोर करके रखेंगे, क्या हम एरे में स्टोर करके रखेंगे, क्या हम क्यू में स्टोर, किस डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि हमें कुछ स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो हम एरे में स्टोर करके रखेंगे। और एरे का साइज क्या होगा, 2n-1 होगा, क्योंकि हमने देख लिया है इस ट्री नोड में, जो भी ये सेगमेंट ट्री है इसमें कितनी नोड है हमारे पास, कितनी है, 2n-1 है। तो हम एक एरे बना लेंगे, लेट सपोज हमने टी एरे बनाया, 2n-1 साइज का बना लिया, कितने साइज का बना लिया, 2n-1 साइज का बना लिया। अब n क्या है हमारे पास, 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 इंटू 6 -1 12-1 दैट इज 11। तो हमने 11 साइज का अपना एरे बना लिया, इसमें हमारे पास 11 डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गाइस होगा क्या, अब इसकी नोड पे क्या है, इसकी नोड पर हम क्या, जो ये रूट है, ये रूट है ना, जो इसकी रूट है, क्या है इसकी रूट, वो हमेशा ना 0 इंडेक्स पर ही स्टोर होगी। मतलब 0 इंडेक्स पर क्या स्टोर होगा, जितना भी एरे का सम है, जितने भी एलिमेंट है एरे में, उनका सम स्टोर होगा 0 से लेकर 5। इस केस में कितना आ रहा है, 6 + 5 11 + 4 15 + 3 18 + 2 20 21। अब गाइस ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, ये इसका राइट चाइल्ड है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, ये इसका राइट चाइल्ड है। अब इसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कहां स्टोर होंगे, तो इनके कुछ फॉर्मूले हैं। अगर हम लेफ्ट चाइल्ड की बात करते हैं तो लेफ्ट चाइल्ड का क्या फॉर्मूला है, उसका पेरेंट का इंडेक्स, उसका पेरेंट का इंडेक्स इंटू 2 + 1, ये इसके लेफ्ट चाइल्ड का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को मैं अभी समझाता हूं। इसके राइट चाइल्ड का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, इसके राइट चाइल्ड का फॉर्मूला आ जाएगा पेरेंट का इंडेक्स इंटू 2 + 2। मतलब अब क्या होगा, ये रूट है, अब ये 2, ये वाली चीज, मतलब 0 से लेकर 2 तक का सम कहां स्टोर होगा, ये अब रूट का क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है। तो लेफ्ट चाइल्ड का क्या फॉर्मूला है, पेरेंट का इंडेक्स, पेरेंट ये इसका इंडेक्स क्या है, 0 है, तो 0 इंटू 2 0 + 1 1। तो पहले इंडेक्स पर इसका लेफ्ट चाइल्ड स्टोर होगा, मतलब कि 0 से लेकर 2 तक का सम स्टोर होगा। ऐसे ही राइट चाइल्ड का स्टोर होगा, इसका राइट चाइल्ड स्टोर होगा पेरेंट का इंडेक्स। अब ये चीज इसकी राइट चाइल्ड है, तो पेरेंट क्या है इसका पेरेंट का इंडेक्स क्या है, 0 है, तो 0 इंटू 2 0 + 2 2,
तो मतलब कि ये चीज यहाँ स्टोर होगी 3 × 5 एंड सो ऑन, और ऐसा करते करते हमारा काम होता रहेगा। तो अभी आपको ना थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ गया है। कोड पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि हो क्या रहा है, ये 0 से लेकर 5 तक का सम किस पर डिपेंड कर रहा है, 0 से लेकर 2 तक के सम पे और 3 से लेकर 5 तक के सम पे। मतलब अगर हमें 0 से लेकर 5 तक का सम चाहिए ना, तो पहले हमें 0 से लेकर 2 तक का सम चाहिए, फिर 3 से लेकर 5 तक का सम चाहिए। एक बार हमें ये चीज मिल गई और ये चीज मिल गई ना, तो इन दोनों का सम कर कर हमें ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो पेरेंट को निकालने के लिए, पेरेंट नोड की वैल्यू को निकालने के लिए हमें उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कैलकुलेट करके आना है। अब होगा क्या, जैसे कि ये रूट है, रूट कह रही है लेफ्ट चाइल्ड तू मुझे अपना आंसर दे, राइट चाइल्ड तू मुझे अपना आंसर दे, इन दोनों को जब मैं प्लस कर दूंगी तो ये चीज आ जाएगी, 0 से लेकर 5 आ जाएगी। और बेसिकली ये फंक्शन जो हम बनाने जाएंगे ना बिल्ड ट्री, ये 0 से लेकर 5 तक ही रिटर्न करेगा। ठीक है, अब होगा क्या, अभी अपन दूसरे पेज पे आ जाते हैं। जैसे कि इस पेज पे मैं डायग्राम दोबारा से बना लेता हूं। था क्या हमारे पास, 0 से लेकर 5 खास में टूट रहा था, 0 से लेकर 2 में टूट रहा था, फिर ये चीज किस में टूट रही थी, 3 से लेकर 5 में टूट रही थी, फिर 0 से लेकर 1 में टूट रहा था, 2 से लेकर 2 में टूट रहा था, 3 से लेकर 4 में टूट रहा था, और 5 से लेकर 5 में टूट रहा था। ये चीज 0 से लेकर 0 में टूट रही थी, 1 से लेकर 1 में टूट रही थी, 3 से लेकर 3 में टूट रही थी, और 4 से लेकर 4 में टूट रही थी। अब होगा क्या, अब मैंने कहा ये अपने लेफ्ट चाइल्ड से कहेगा मुझे अपने आंसर दो, ये और राइट चाइल्ड से कहेगा मुझे अपना आंसर दो, लेफ्ट चाइल्ड प्लस राइट चाइल्ड इसका आंसर हो जाएगा। अब ये चीज अपना आंसर निकालने के लिए इसका आंसर इस पे और इस पे डिपेंड है। तो ये अपने लेफ्ट चाइल्ड से कहेगा मुझे अपने आंसर दे, अपने राइट चाइल्ड से कहेगा मुझे अपना आंसर दे, और प्लस करके हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अब इसका आंसर निकालने के लिए हमें दो, ये इसका आंसर किस पर डिपेंड है, इसके आंसर पे प्लस इसके आंसर पे। ठीक है, तो ये अपने लेफ्ट चाइल्ड से कहेगा कि मुझे अपना आंसर निकाल के दो, अपने राइट चाइल्ड से कहेगा मुझे अपना आंसर निकाल के दो, तो इसके लेफ्ट चाइल्ड का आंसर प्लस राइट चाइल्ड का आंसर इसका आंसर हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के आंसर मांग रहे हैं, और कैसे मांग रहे हैं, रिकर्सिवली मांग रहे हैं गाइस, यही। तो गाइस इससे हमें पता लगता है कि यहां पर क्या लग रही है, रिकर्शन लग रही है, क्या लग रही है, रिकर्शन लग रही है। चलो अब हम सीधा बढ़ते हैं कोड की तरफ। तो कोड में आपको यहां पे लिख के समझा देता हूं कोड। तो कोड में होगा क्या, अब देखो 0 से लेकर 5 तक का आंसर किस पर डिपेंड है, 0 से लेकर 2 तक के आंसर पे और 3 से लेकर 5 तक के आंसर पे, और हमें यही चीज चाहिए। तो जो हम बिल्ड ट्री का फंक्शन बनाने जा रहे हैं वो ये चीज रिटर्न करेगा, और ये चीज क्या होगी, एक इंटीजर होगी। ठीक है गाइस, तो हमारा जो फंक्शन बनेगा वो इंट टाइप का बनेगा, नाम रख लेते हैं हम उसका बिल्ड ट्री। अब जो हमारा एरे है वो हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें एक एरे पास होगा एज अ पैरामीटर। फिर जो हम सेगमेंट ट्री स्टोर करेंगे वो भी एक एरे में स्टोर करेंगे, तो एक टी साइज का एरे बना लेंगे, सॉरी टी एरे बना लेंगे जिसका नाम होगा टी, और उसका साइज कितना होगा 2n-1 होगा, n इसका साइज है, n इसका साइज है 6, तो इसका साइज कितना हो जाएगा हमारे पास, टी का साइज कितना हो जाएगा हमारे पास 11। ठीक है, अब यहां पर हम पास करेंगे इंट स्टार्ट, इंट एंड। अभी मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, ये स्टार्ट और एंड क्या है, और इंट ट्री नोड। तो गाइस अब होगा क्या, जो ये स्टार्ट है ना, ये इस वाले एरे का ना स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो ये एंड है ये इस वाले एरे का एंडिंग पॉइंट है। मतलब स्टार्ट क्या हो गया, तो यहां पर स्टार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, एंड क्या हो गया, एरे की लेंथ -1 हो गया। अब होगा क्या, अब जैसे कि हमारे पास टी एरे बना 11 साइज का, मैं एक्यूरेट नहीं बना रहा, पर जो इसकी 0th पोजीशन पर, मतलब इसकी यहाँ वाली पोजीशन पर इसका रूट स्टोर होगा। ठीक है, तो ये जो रूट है वो 0th पोजीशन पे स्टोर होगा। तो अभी हम ट्री नोड क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अपनी ट्री नोड क्या है, 0 है। ट्री नोड क्या दर्शा रहा है, जो ये टी है ना, टी मतलब टी वाला एरे, इसके इंडेक्स दर्शा रहा है, तो ट्री नोड अभी 0 है। मतलब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल कैसे करेंगे, बिल्ड ट्री, जहां पर भी कॉल करेंगे बिल्ड ट्री
एरे तो एज इट इज पास करेंगे, टी भी एज इट इज पास करेंगे, स्टार्ट इंडेक्स 0, एंडिंग इंडेक्स एरे डॉट लेंथ -1 और ट्री नोड 0। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब मैंने आपको बताया इसमें रिकर्शन यूज हो रही है, तो रिकर्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन को लिखने से पहले हम ना जो मेजर काम है वो कर लेते हैं। मेजर काम क्या है कि इसका सम ना ये चीज और ये चीज लाके देगी रिकर्सिवली, तो ये पहले काम कर लेते हैं। और उसके लिए हमें पहले मिड निकालना होगा, क्योंकि स्टार्ट से लेकर मिड और मिड प्लस 1 से लेकर एंड तक है। सबसे पहले मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। मिड क्या होगा, स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 होगा। ठीक है, अब होगा क्या, रिकर्सिवली हमें कॉल करना है लेफ्ट चाइल्ड को स्टार्ट से लेकर मिड तक। तो हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे पहले लेफ्ट चाइल्ड को, मतलब बिल्ड ट्री। देखो एरे तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है, टी भी ऐसे ही जाएगा, स्टार्ट से लेकर मिड तक, स्टार्ट से लेकर मिड तक। एंड की जगह क्या आएगा, मिड आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, पेरेंट का इंडेक्स इंटू 2 प्लस 1, और पेरेंट का इंडेक्स इधर अभी ट्री नोड है, क्योंकि अपन को इस पे एलोकेट करना है। ठीक है, तो 2 इंटू ट्री नोड प्लस 1। ठीक है गाइस, ऐसे ही अब हम राइट चाइल्ड के लिए लिख लेंगे। वो क्या होगा, बिल्ड ट्री एरे एज इट इज, टी आ जाएगा। अब क्या होगा, मिड प्लस 1 से लेकर एंड तक, तो हम लिख देते हैं मिड प्लस 1 से लेकर एंड तक। और राइट चाइल्ड का क्या फॉर्मूला था, ट्री नोड इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2, क्या हो जाएगा 2 इंटू ट्री नोड प्लस 2। अब अगर हम इसको प्लस कर देंगे तो हमें ये चीज मिल जाएगी, और ये चीज किसमें स्टोर होगी, इस एरे में स्टोर होगी। तो टी ऑफ ट्री नोड, क्योंकि ट्री नोड अभी 0 है, तो टी ऑफ ट्री नोड इक्वल टू दिस प्लस दिस। आयो आपको समझ में आ रहा होगा। और फाइनली हमें क्या रिटर्न करना है, हमें यही चीज तो रिटर्न करनी है, इस वजह से तो हमने इसका इंट रखा है टाइप। तो रिटर्न टी ट्री नोड। अब हमारी रिकर्सिव कंडीशन रुकेगी कहां, क्योंकि हमने यहाँ पर रिकर्शन लगाई है, तो ऐसे तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, इस वजह से हमें बेस कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अब देखो, अब आप मुझे खुद बताओ कि मैंने यहाँ रिकर्सिव जो ट्री है वो कहाँ पे रोका। मैंने वहां पे रोका जहां पर जो स्टार्ट और एंड है ना वो बराबर आ चुके हैं। आपको पता लग रहा है मैंने रिकर्सिव ट्री वहीं पे रोका। तो हमें रिकर्शन की बेस कंडीशन क्या होती है, रिकर्शन को रोकने के लिए, रिकर्शन की बेस कंडीशन क्या होती है, रिकर्शन को रोकने के लिए। तो यहां पर आ जाएगा इफ स्टार्ट इज इक्वल टू एंड, इफ द स्टार्ट इज इक्वल टू एंड, तो अपन क्या करेंगे, अब हो क्या रहा है इधर कि जो ये लीफ नोड है ना, ये एरे का इंडेक्स है, तो मतलब इसको ही हमें सेगमेंट ट्री में स्टोर कराना है। मतलब कि एरे के स्टार्ट पे जो भी है ना, उसे ही हमें कहां स्टोर कराना है, अपने सेगमेंट ट्री में स्टोर कराना है, और फिर अपना सेगमेंट ट्री हमें रिटर्न करके देना है। इतना सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे यहां पर तुम स्टार्ट लिखो चाहे एंड लिखो, बात बराबर है। यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा सेगमेंट ट्री खत्म होता है। आई होप आपको पूरा का पूरा सेगमेंट ट्री अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम सम क्वेरी पढ़ेंगे, अपडेट क्वेरी पढ़ेंगे, और सेगमेंट ट्री और किस किस तरीके से बन सकता है वो भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा की ये वीडियो हेल्प कर पाए। चलो तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो में।